तो चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको मौसम का हाल बता देते हैं। कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और कल से सिलसिला और ज्यादा बढ़ने वाला है। अगले 5 दिन पहाड़ पर भारी बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। 29 अप्रैल से 3 मई तक मौसम का मिजाज और ज्यादा बदलेगा, जिसके बाद मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। आंधी, भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो 4 जिलों में अवलांच का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चारधाम समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में 3 फीट तक बर्फबारी हो सकती है। साथ ही मैदानी जिलों में भी 29 अप्रैल से भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में चारधाम पर आने वाले यात्रियों को चेताया भी गया है। बुजुर्ग और बच्चों को लेकर कुछ दिन यात्रा में नहीं आने की सलाह दी गई है। फिर से जो मौसम है वो बदल रहा है और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं जो कि 3500 मीटर या उसके आसपास के हैं या चारधाम लोकेशंस हैं, तो उनमें आप देखेंगे 30 तारीख से जो बर्फबारी है वो भी मिलती रहेगी। और जब तक आप 3 तारीख तक जाते हैं तो मैं कहूंगा कि 2 से 3 फीट तक जो बर्फबारी उन एरियाज में होने की संभावना है। तो बिल्कुल जो चारधाम की अगर बात करें तो वहां तापमान काफी कम रहेंगे। दिन में है चाहे वो रात्रि में है, रात्रि में तो माइनस में भी जाएंगे, लेकिन दिन में भी वो 0 डिग्री या 2-3 डिग्री के आसपास ही रहने वाले हैं। तो काफी ठंडा रहेगा। तो जो भी यात्री या इस समय जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो उनको बहुत तैयारी के साथ जाना चाहिए। चारधाम यात्रा के साथ हेमकुंड यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। 20 मई को हेमकुंड के कपाट खुलेंगे। इससे पहले हेमकुंड साहिब में बर्फ जमी हुई है, उसे काटने का काम चल रहा है। 10 से 12 फीट तक बर्फ जमी हुई है। 12 से 15 फीट बड़े हिमखंडों को काटकर सेना के जवान पैदल रास्ता बना रहे हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से बर्फ हटाने में दिक्कत भी हो रही है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ न्यूज़ 18 पर आप देख पा रहे हैं, जो कि हेमकुंड के पास से हम आपके लिए लेकर आए हैं। 20 मई को सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल और दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, लेकिन यात्री आज भी दर्शनों के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए शेड की कोई व्यवस्था नहीं है। और यही वजह है कि यात्रियों को परेशानी हो रही है, जबकि अब तक कई यात्रियों की मौत की भी खबर आ चुकी है। ऐसे में व्यवस्थाओं में कमी की बात कही जा रही है अब यात्रियों की ओर से। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। प्रदेश में चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है, लेकिन यात्रा शुरू होते ही अभी तक 12 लोगों की मौत भी हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा 5 यात्रियों की केदारनाथ धाम में मौत हुई है। प्रदेश की सबसे कठिन यात्रा करने के बाद धाम में दर्शनों के लिए करीब 2 से 3 किलोमीटर की लाइन में किसी भी प्रकार का शेड नहीं है, जिससे यात्रियों को बारिश और बर्फबारी के थपेड़ों से 2-4 होना पड़ता है। केदारनाथ जी में लाइन बहुत लंबी रहती है, लगभग 1 किलोमीटर से अधिक की लाइनें लगती हैं। वर्तमान में जो कवर है ऊपर का शेड, उसकी व्यवस्था अभी नहीं बन पाई है। यात्रा से पहले लगातार दावे किए गए कि केदारनाथ में टोकन व्यवस्था रहेगी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं बन पाई है। वहीं डीजीपी ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम के अनुरूप ही यात्रा करें, क्योंकि मौसम के चलते यात्रा को रोकना पड़ सकता है। क्योंकि अभी 1 मई तक थोड़ा मौसम का अलर्ट है, येलो अलर्ट भी है, ऑरेंज अलर्ट भी। बर्फबारी हुई है केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में भी थोड़ी हुई है। तो मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 1 मई तक अपनी यात्रा को थोड़ा संभाल कर सुरक्षित ढंग से चलें, मौसम को देख कर चलें। हो सकता है बीच बीच में हमें यात्रा रोकनी पड़े। चारधाम यात्रा को अभी 1 सप्ताह का समय भी नहीं हुआ, लेकिन अभी तक 12 मौतें हो चुकी हैं। उम्मीद है जल्द ही मौसम साफ हो जाए, किंतु व्यवस्था फिर भी दुरुस्त करने की जरूरत पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। चारधाम में यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। खराब मौसम के बावजूद चारों धाम में 1,25,000 के करीब श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं मौसम खराब होने के बावजूद भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार चार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं बनाने में जुटी हुई है।
गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने यात्रियों से अपील की है कि वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही चारधाम यात्रा पर आएं। साथ ही जो भी यात्री आ रहे हैं वो मौसम की भी जानकारी पहले से ले लें। स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी का भी ख्याल रखा जाए, ये अपील भी की गई है। पिछले दिनों में केदारनाथ जी में और यमुनोत्री में मौसम की भी दृष्टिगत परेशानियां रही हैं, बर्फबारी हुई है, लेकिन उसके उपरांत भी यात्रा द्रुत गति से इस समय चल रही है और चारों धामों में जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी व्यवस्थाएं बना ली गई हैं। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुलाकात के ठीक एक दिन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग की और मुख्यमंत्री आवास में होम डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ इंटरनल मीटिंग हुई, जिसे उत्तराखंड की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मीटिंग में उत्तराखंड में हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस पर भी बात हुई और खास तौर पर मैदानी जिलों में असंतुलन बढ़ रहा है, जिसे राज्य के लिए बड़ी चिंता की वजह माना जा चुका है। और सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग की मीटिंग में डेमोग्राफिक चेंजेस पर गंभीरता से एक्शन के निर्देश दिए गए। वेरिफिकेशन ड्राइव तेज करने के साथ ही फर्जी आधार और वोटर आईडी की जांच, अवैध अतिक्रमण पर एक्शन और किसी भी तरह के अवैध निर्माण पर कड़े एक्शन के निर्देश दिए गए। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ लैंड जिहाद में भी तेज एक्शन को लेकर बात हुई है। उधर ड्रग्स विभाग की टीम ने रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में दवाई की फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया, जिसमें दूसरी कंपनी का रैपर बदलकर अपनी कंपनी का रैपर लगाया जा रहा था। निरीक्षण करने पहुंची ड्रग्स विभाग ने कंपनी का प्रोडक्शन बंद करा दिया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जो है एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के ऑर्डर किए गए हैं, जो पूरे स्टेट में हो रहे हैं। सेंटर की टीम और स्टेट की टीम द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो कंपनी है इसके द्वारा अभी जितने भी जीएमपी के नियम हैं और जिसके तहत जो है दवाइयों का निर्माण किया जाता है वो कोई फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और दूसरी कंपनी की दवाइयों को डिफॉइल करके उन्हें पुनः अपना लेबल दे करके बेचा जा रहा है। तो फिलहाल इसे अभी स्टॉक प्रोडक्शन कर बंद कराया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ मुख्यालय के करीब गैना में एक तेंदुआ कुत्ते पर झपटता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। असल में एक घर में घुसा तेंदुआ कुत्ते को मारने की कोशिश करता हुआ नजर आया है, लेकिन वो अपने कोशिश में नाकाम होने के बाद चलता बनता है। पिथौरागढ़ में रिहायशी इलाकों में इस तरह तेंदुआ दिखाई देने से लोगों पर काफी दहशत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में 91 जगहों पर एफएम स्टेशन का उद्घाटन किया, जो 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। वहीं उत्तरकाशी को भी एक एफएम स्टेशन की सौगात मिली है। इस कार्यक्रम में सीएम धामी भी वर्चुअली जुड़े थे। इस कदम से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ये कदम फायदाजनक बताया जा रहा है, क्योंकि रेडियो सेवाएं अतिरिक्त 2 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगी, जिनके पास अब तक ऐसी सुविधा नहीं थी। ट्रांसमिशन स्टेशंस के आने से सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थलीय कवरेज मजबूत होगा। श्रोताओं को देश की नीतियों, समाचारों और समसामयिक मामलों की जानकारी मिल सकेगी। ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है।
उत्तरकाशी में एफएम स्टेशन की सौगात मिली है। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअली जुड़े और इसके साथ ही मनेरा आकाशवाणी केंद्र में टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने एफएम रेडियो का विधिवत उद्घाटन किया। वहीं सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। ये शुरुआत है यहाँ के लोगों के लिए और बॉर्डर के लोगों के लिए। ऑफकोर्स थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा तक नहीं है, पर आस्ते आस्ते कर वो भी बढ़ जाएगा, मगर एटलीस्ट यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत ही हम लोग का सौभाग्य की बात। लोकसभा चुनाव में इस बार सबसे हॉट सीट हरिद्वार हो सकती है, पर उससे पहले कांग्रेस में टिकट को लेकर मेहनत और जुगत शुरू हो चुकी है। हरीश रावत हरिद्वार में प्रोग्राम कर रहे हैं और हरक सिंह का दावा है कि हरिद्वार की जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है और हरीश रावत का साथ मिला है और पार्टी ने टिकट दिया है तो जीत कांग्रेस की होगी। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में 1 साल है, पर हरिद्वार सीट पर कांग्रेस नेताओं ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत का ध्यान इन दिनों पूरी तरह से हरिद्वार पर है। प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा, हरक सिंह हरिद्वार जाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। हरक सिंह रावत उसी हरिद्वार में मेहनत कर रहे हैं जहां से उनके धुर विरोधी हरीश रावत सांसद रह चुके हैं और लगातार एक्टिव बने हुए हैं। पर हरक सिंह रावत का दावा है कि अगर पार्टी ने टिकट दिया और हरीश रावत ने साथ दिया तो हरिद्वार में कांग्रेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हरक के मुताबिक हरिद्वार की जनता से उन्हें अपार प्यार मिल रहा है और कैसे जीतना है ये आकलन वो कर चुके हैं। हरिद्वार के लोग ज्यादा प्यार दे रहे हैं, हरिद्वार के लोगों का इसने ज्यादा मिल रहा है मुझको और इससे लोगों को तकलीफें भी हो रही हैं। हरीश रावत जी के सक्रियता के कारण मैं 1.5 लाख से जीत जाऊंगा। ये तो देखिए मैंने आकलन कर लिया है और हरीश रावत जी का सहयोग भी जरूरी है और वो सक्रिय है तो अच्छी बात है। हरिद्वार में कोई काम नहीं हुआ, इसको लेकर हरक सिंह रावत, पूर्व सांसद हरीश रावत और मौजूदा बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को भी इशारों में निशाने पर ले चुके हैं। हरक सिंह रावत के दावों और बयानों पर हरीश रावत कुछ नहीं कहना चाहते, पर ये बात अलग है कि बुक लॉन्च से लेकर गन्ना किसानों के लिए उपवास का प्रोग्राम हरीश रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट में ही रखा है। वहीं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को फर्क नहीं पड़ता कि अगले चुनाव में हरिद्वार में सामने कौन होगा, हरक या हरीश। सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कोई भी आए, लेकिन कोई स्तरीय आदमी आए तो अच्छा ही लगता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चुनाव लड़ना और आने को तो ये लोकतंत्र जो है, उत्सव है ये लोकतंत्र का, आना चाहिए किसी को भी आए। हमें कभी इस बात की न तो चिंता तब रही और न आज हो न कल रहेगी। कुल मिलाकर हरिद्वार में चुनावी माहौल साल भर पहले से ही गर्माने लगा है, पर जिस हरिद्वार को हरीश रावत का फेवरेट ग्राउंड माना जाता हो, जहां से खुद सांसद रहे हो और बेटी विधायक हो, उसी हरिद्वार में 2016 में सरकार गिराने वाले हरक सिंह रावत की एंट्री और दावे ने माहौल गर्मा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार कर दिया है। खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे थे, जिस पर सीएम धामी ने ट्वीट किया है। सीएम धामी ने लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला गया अपशब्द परिवारवाद और अहंकार से ग्रसित पार्टी की विचारधारा को परिलक्षित करता है। उन्होंने कहा यह निश्चित रूप से बार बार जनता द्वारा नकारे जाने का उत्पन्न बौखलाहट है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को आज 3 नए जज मिल गए हैं। जस्टिस राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित और विवेक भारती शर्मा ने जज के तौर पर शपथ ली। नैनीताल हाईकोर्ट में आयोजित समारोह के दौरान चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने तीनों को शपथ दिलाई। इसके साथ ही अधिवक्ताओं के साथ अन्य लोगों ने इन सभी नवनियुक्त जजों को बधाई दी है। आपको बता दें, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नैनीताल हाईकोर्ट को 3 जज मिले। अब कुल जजों की संख्या 8 हो गई है, जबकि 3 पद अभी भी खाली हैं। द्वारा श्री राकेश थपलियाल को अपने हैविंग बीन अपॉइंटेड जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल
और हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी ने जेल प्रशासन की नींदें उड़ा रखी है। सुनील राठी को 6 महीने पहले तिहाड़ जेल से हरिद्वार जिला कारागार में शिफ्ट किया गया था। तब से यहां कोई भी सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहे हैं। इन 6 महीनों के अंदर ही जेल में बंद सुनील राठी पर बंदी रक्षक से मारपीट करने और प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगने का केस भी दर्ज हो चुका है। जेल प्रशासन लगातार सीनियर अधिकारी से सुनील राठी को किसी और जेल में शिफ्ट करने की मांग करता रहा है। वहीं पुलिस का भी कहना है कि समय समय पर जेल में चेकिंग की जाती है और कोई भी अवैध या आपत्तिजनक चीज मिलने पर कार्रवाई भी होती है। हाँ, जब वो आया था तो उसके स्थानांतरण के लिए मेरे द्वारा तत्समय ही जो है लिख दिया गया था और समय समय पर इस संदर्भ में मेरे द्वारा रिमाइंड भी कराया जा रहा है और निश्चित और ये स्थानांतरण का जो प्रकरण है वो मुख्यालय स्तर पर हमारे लंबित है। सडन चेकिंग हम समय समय पर करते रहते हैं एहतियातन के तौर पर, जब कभी कुछ सूचना मिलती है, इवन कभी रूटीन तौर पर भी हमारे द्वारा चेकिंग की जाती रहती है। उसमें कुछ ऐसे संदिग्ध चीजें पाई जाती है तो उस पर हम संज्ञान लेकर के कार्रवाई करते हैं। इधर रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में बाघिन के करीब जिप्सी ले जाने वाले ड्राइवर पर कार्रवाई हुई है। वाइल्ड लाइफ एक्ट में जिप्सी ड्राइवर की गिरफ्तारी भी हो गई। बुधवार को सीतावनी जोन में पर्यटकों से भरी जिप्सी पर बाघिन ने हमला कर दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। साफ साफ दिख रहा था कि बाघिन के साथ जबरदस्ती की गई थी। जिप्सी ड्राइवर आगे निकल चुका था, लेकिन बाघ को देखने के बाद बैक गियर में वो वापस लौटता है, जिसके बाद जिप्सी ड्राइवर पर अब एक्शन लिया गया है। पिछले 3 दिनों से सीतावनी जोन पर्यटकों के लिए बंद है और रामनगर पाटकोट रोड पर लगातार फॉरेस्ट की टीम गश्त कर रही है। वहीं अब कैलाश यात्रा के लिए चीन पर निर्भरता खत्म होने जा रही है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा की तर्ज पर इस बार आदि कैलाश यात्रा शुरू होनी है, जो कि पूरी तरह से उत्तराखंड में होगी। 4 मई से शुरू होने वाली इस यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप भी देखिए किस तरह से तैयारी चल रही है। चीन के साथ बिगड़ते रिश्तों के चलते चौथे साल भी मानसरोवर यात्रा नहीं हो पाई है। ऐसे में अब मानसरोवर यात्रा की तर्ज पर आदि कैलाश यात्रा शुरू की जा रही है। 4 मई को आदि कैलाश यात्रियों का पहला जत्था बेस कैंप धारचूला पहुंचेगा, जहां से कठिन यात्रा शुरू होगी, जिसे देखते हुए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डिसीजन हुआ है कि एक हम लोग ज्वाइंट कंट्रोल रूम खोलेंगे, जिसमें सेना के आईटीबीपी, एसएसबी और हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहेंगे। अगर कहीं लैंडस्लाइड आती है या जलवायु परिवर्तन के वजह से कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है या कोई आपदा की स्थिति आती है, तो हम लोग तुरंत ही उस पर हम लोग टैकल करेंगे। हमारा रिस्पांस टाइम कम हो, हम इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। यात्रा के दौरान कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ ही गुंजी और ज्योतिर्लिंगकोंग में मेडिकल टीम रखने का भी फैसला हुआ है। आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जाएगी। आदि कैलाश यात्रा के दौरान यात्रियों को ओम पर्वत के दर्शन के लिए 18,500 फीट की ऊंचाई पर जाना होता है, जबकि आदि कैलाश पहुंचने के लिए 15,500 फीट के अधिक की ऊंचाई पार करनी होती है। जो आदि कैलाश यात्रा के जितने भी लाभार्थी आएंगे उनका फर्स्ट जो है मेडिकल चेक फिटनेस सर्टिफिकेट जो है धारचूला सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उप जिला चिकित्सालय के द्वारा जारी किया जाएगा। उसके उपरांत जो है हमें एक टीम जो है गुंजी में रखने के लिए निर्देश मिले थे। मैंने जो है उसका आदेश कर दिया गया। हो सकता है 30 तारीख को मेरी टीम वहाँ पहुँच जाएगी। आदि कैलाश यात्रा को उत्तराखंड सरकार मानसरोवर यात्रा का विकल्प बनाना चाह रही है, जिससे एक तरफ भगवान शिव के दर्शन के लिए भारतीय तीर्थ यात्रियों को चाइना पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, दूसरा बॉर्डर इलाकों में पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार में पॉड टैक्सी योजना को लेकर कारोबारियों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर इस योजना के विरोध में अपर बाजार के व्यापारियों ने घंटे घड़ियाल बजाकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से पॉड टैक्सी योजना का रूट बदलने की मांग की है। व्यापारियों का आरोप है कि सरकार ने इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर हरिद्वार के बाजारों में पॉड टैक्सी दिखती है तो यहाँ के व्यापारी नाराज होंगे। इनका कहना है कि व्यापार चौपट हो जाएगा। यहाँ कुंभ मेले की पेशवाई नहीं निकल पाएंगी और न ही अन्य शोभा यात्राएं भी निकाली जा सकेंगी। तो एक तरह से चेतावनी भी व्यापारियों की ओर से दी जा रही है। और वहीं प्रख्यात साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन की बेटी जया सांकृत्यायन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेटर लिखा और पटना म्यूजियम में स्थित राहुल सांकृत्यायन के
संग्रह को बिहार म्यूजियम को देने पर बड़ा ऐतराज जता है। जिया संकृतान का कहना है कि राहुल संकृतान का ये संग्रह बिहार सरकार की संपत्ति नहीं है, बल्कि ये देश की धरोहर है। इसे किसी एक संस्था को नहीं सौंपा जाना चाहिए। केवल सामग्री शिफ्ट होगी जो बची खुची है पटना म्यूजियम, ये पटना म्यूजियम का अस्तित्व ही मिटा दिया जाए। उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना ही कोई उसमें ऐसे इंटेलेक्चुअल्स इन्वॉल्व हैं जो ये सारी जो संपदा है इसका पूरा ज्ञान रखते हैं। सरकार उसको संचालित करती थी, उनके सारे जो गद्य पद्य के जो लेख हैं वो उसमें संकलित थे। ऐसे में उनकी जो सिस्टर हैं उनका ये कहना है कि आखिर सरकार के पास ऐसी क्या स्थिति कि उसको आज प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। किसी एनजीओ को देने के बजाय सरकार उसकी चिंता करे और अच्छा उनका वहाँ म्यूजियम बने। और अगर वो भारत सरकार से उन्होंने आग्रह किया है। देहरादून में ग्राफिक एरा के कार्डियोलॉजिस्ट ने 4 साल के बच्चे के दिल में लगा पेसमेकर बदलने के लिए एंडोकार्डियल के लिए राज्य में पहली बार हाइब्रिड टेक्निक इस्तेमाल की, जिसमें पेट में टनल बनाकर तीसरी जगह पेसमेकर लगाया गया। अब काफी सालों तक शरीर का विकास होने पर भी किसी बदलाव की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर्स ने बताया कि ये टेक्निक काफी मुश्किल है, लेकिन इसे कामयाबी पूर्वक अंजाम दिया गया है। स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जो कि बहुत ही कम सेंटर्स में इंडिया में होती है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग में डिफिकल्टी है, लॉन्ग लर्निंग कर्व है। तो जिस तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह का हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो कहीं बाकी हॉस्पिटल से बहुत ऊपर है। जैसे कि मैंने बताया कि रेडियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त हमारे पास 3 टेस्ला MRI है। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।